इस समय हम महाराष्ट्र में है, जिला पालघर। एसपी कार्यालय पीछे है, डीएम कार्यालय जिसे कलेक्ट्री कहा जाता है, हम वहाँ पे हैं। और हमारे साथ यहाँ के कुछ आदिवासी लोग हैं जो कुछ मांगे हैं। क्या मांगे हैं आप? अब सरकार का क्यों विरोध कर रहे हैं? हम लोग, ये पालघर जिला है, पालघर जिले में वसई तालुका है। जी जी। और ये वसई तालुके के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव है हम लोग। जी और जी। वसई तालुके से सब लोग यहाँ पे आए हैं इस आंदोलन में। 19 तारीख से हम चारोटी से निकल गए हैं और 20 तारीख को शाम 7 बजे हम यहाँ आ गए। हमारे वसई तालुके में से जो सरकार का बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट जा रहा है, जी जी। वो प्रोजेक्ट में उधर के वसई तालुके के आदिवासी लोगों के जो जमीन है, फॉरेस्ट प्लॉट है, उसी में से वो बुलेट ट्रेन जा रही है और उसका जो मुआवजा देना चाहिए वो सरकार नहीं दे रही है। इसके वजह से हम आए। दूसरी बात ऐसी है कि वसई तालुके में और एक ऐसा है जो अलीबाग कॉरिडोर जा रहा है। और अलीबाग कॉरिडोर में उसी तरह जो आदिवासी लोगों का जो जमीन जा रहा है उसका मुआवजा सरकार नहीं दे रही। उसकी मांग के लिए हम जिला कलेक्टर के ऊपर आए हैं। दूसरी बात ऐसी है कि वसई तालुके में और एक कोलोसी करके एक गांव है, वो गांव में 2 धरण हो रहे, धरण 1 और धरण 2। दोनों धरण में लोगों का बड़े तादाद में जमीन जा रही है। वो फॉरेस्ट की जमीन है। वन हक का दावा किया है, कितने लोगों का पात्र हुआ है, कितने लोगों का वन हक का दावा इधर कलेक्टर ऑफिस में पड़ा है, लेकिन उसका भी जो मुआवजा देना चाहिए वो अभी तक सरकार नहीं दे रही। और दूसरी बात ऐसी है कि उधर के जितने भी शेतकरी लोग हैं, वो शेतकरी लोगों का जो साहूकार लोगों का जमीन है, वो जमीन फूल लगे हैं उधर के शेतकरी लोगों का, लेकिन अभी तक मालिक नहीं बने उधर के आदिवासी, बिगर आदिवासी लोग। दूसरी बात ऐसी है कि जो उधर का जो कुटुंब है, वो कुटुंब ऐसा है कि समझो 4 भाई है और 4 भाई की 20 एकड़ जमीन है। उसी में से 10 एकड़ जमीन सरकार ने 35 सेक्शन के नाम पे फॉरेस्ट को जोड़ दी है। अभी फॉरेस्ट की जमीन हम लोग मांग रहे हैं और सरकार हमारी जमीन फॉरेस्ट को जोड़ रही है। वो भी हमारी जमीन में जो 35 सेक्शन लगाया हुआ है वो निकलना चाहिए। ये हमारे मांगे है। देखिए, जिस तरीके से आप मांग रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि सरकार जो आपका मुद्दा है उस पर ध्यान दे रही है? हाँ, सरकार को ध्यान तो देना ही पड़ेगा। इसी वजह से तो ये 1 लाख लोग यहाँ पे उतर गए हैं। जब तक यदि सरकार अपने बयानों पर उलटवार नहीं करती है, तब तक आप लोग यही धरना पे रहेंगे, यही रहेंगे जब तक हमारा जो प्रश्न है, जब तक ये छुड़ाते नहीं, तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। जब पालघर जिला हुआ तो आपको लगा कि हो सकता है अब मेहनत हमारा जारी हो, अब हम लोगों का किस्मत हो सकता है बदल जाए। हाँ, 4 साल 5 साल हो गया जिला घोषित होकर, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों का जमीन बुलेट ट्रेन जा रहा है, अच्छी बात है, उससे क्षेत्र का विकास होगा, लोगों का विकास होगा। लेकिन जो आप लोगों की जमीनें जा रही हैं, आप लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। ये मुआवजा, ये इधर का जो आदिवासी जिला घोषित हुआ, जिस दिन आदिवासी जिला घोषित हुआ, हम लोगों को ऐसा लगा कि इधर के आदिवासी को अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ऐसी बात है नहीं। इधर के सब आदिवासी की जमीन है वो सरकार ले रही है, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट के नाम से। और आदिवासी जैसे के वैसे ही है। आदिवासी की किसी तरह कोई सुधारना नहीं हो रही। आप धरने पे हैं, लाखों लोग के संख्या में है आप, प्रशासन के भी लोग हैं यहाँ, तमाम लोग हैं यहाँ, आप मांगे कर रहे हैं। क्या आपकी बातें एसपी साहब या डीएम साहब तक पहुंची हैं? जरूर पहुंची है। ये लोग है ना, जानबूझ के, जब हम लोगों का जो आंदोलन है, ये आंदोलन शुरू होने से पहले 8 दिन पहले इधर के प्रशासन को हम लोगों ने जो पत्र व्यवहार किया था, ये लोगों ने पहले ही आके हमारे जो नेतृत्व है, जो जिला कमेटी है, मैं भी एक जिला कमेटी, थाने पालघर जिला कमेटी के हम दोनों वसई तालुके से मेंबर है। हमारे कॉमरेड विद्याधर हरवटे और मैं गणेश दुमाड़ा। लेकिन 8 दिन होने के बाद, 2 दिन यहाँ तक पहुँचने के बाद और तीसरा दिन उजाड़ने के बाद भी ये प्रशासन किसी तरह हमारी दखल नहीं ले रहा है। अगर नहीं लिया तो हम लोगों ने सोचा है आगे हम लोग यहाँ से उठकर एक तो रेलवे रोकेंगे, नहीं तो मंत्रालय जाएंगे। ऐसा हमारा नेतृत्व का विचार है। मंत्रालय आप जाएंगे, खंडवी जी यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, कहीं ना कहीं लगता है आपकी बातों पर विचार करेंगे। अभी ये देखो, ये बीजेपी सरकार है,
ये बड़े भंडवलदारी की सरकार है, ये हमारे गौर गरीब का सरकार है नहीं, इसलिए इसको गरीब का कुछ पड़ा नहीं, इधर मजदूर का कुछ होता है नहीं और इधर शेतकरी का कुछ होता नहीं। इसके वजह से तो इतने दादात में हम लोग रास्ते पे उतर गए हैं। ये आपको कैसे पता चला, किसके माध्यम से पता चला कि जो बुलेट ट्रेनें आप लोगों के जमीन में से जाएंगी तो आपको उसका जो पैसा है वो नहीं मिलेगा? अभी दे नहीं रहे ना, कितना काम क्या उसका हुआ है। बातचीत हुआ था कि हम देंगे जो जमीनें जाएंगे? सब पत्र व्यवहार हो गए हैं, फिर भी वो दे नहीं रहे। भारी संख्या में लोग अपने जमीनों का कागज लेकर के, हर व्यक्ति के हाथ में कागज का बंडल है, वो क्या दिखाना चाहते हैं आप सरकार को? अभी जो जो हमारे मांगे हैं वो दे दे, इसलिए हम वो कागज विगज लेके आए। जो वन हक का दावा जो है हमारा, वो दावा इधर पड़ा है, वो तुम ये करके हम लोगों को जंगल की जमीन दे दो, क्योंकि जंगल के मालिक ही हम लोग है। आप जब बहुत दिनों से आप हैं, कई पुश्तें बीत गई, आप जंगल में ही रहते हैं और कहीं न कहीं जिला घोषित हुआ, आपको लगा कि हो सकता है दिन बेहतर हो, लेकिन अब आपकी जमीनें छीनी जा रही हैं आपसे। हाँ, छीनी जा रही है, ये अलग अलग प्रोजेक्ट की वजह से सब जमीनें छीनी जा रही है।